वेलकम टू अवर न्यूज़। आज की जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं ये है इराक से। इराक में इस समय पे जो स्त्रियों की या ये कहिए कि औरतों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इराक के अंदर छोटी बच्चियों को यानी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को इस समय पे बढ़ावा इस हद तक मिल चुका है कि अपनी पीक पे आ गया है। एक अंडर कवर ऑपरेशन के अंदर इस चीज़ को बहुत ही खुल के दिखाया गया है, जिसके बारे में आप यूट्यूब पे भी और अलग अलग चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर की एक सीक्रेट ट्रेड इंडस्ट्री चल रही है, जिसके अंदर की इराक में छोटी बच्चियाँ यानी कि 9 साल से लेके 16 साल तक की बच्चियों को जो है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेला जा रहा है प्लेजर मैरिजेस के नाम पे। इस टॉपिक में हम जानेंगे प्लेजर मैरिजेस क्या हैं और ये स्थिति इराक के अंदर किस तरीके से बन गई है। साथ ही साथ में टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ऐड करूंगा कि अगर डिटेल के अंदर आपको जानना है कि ये स्थिति कैसे बन गई है इराक के अंदर, तो आपको कुकू एफएम के ऊपर जो है वो इसमें डिटेल के अंदर इसकी स्टोरीज़ मिल जाएंगी गल्फ़ हिस्ट्री के बारे में। जो गल्फ़ वॉर की हिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, स्टोरीज़ हैं, जिनको आप डिटेल में सुनेंगे तो आपको मेजर रीज़न समझ में आएंगे कि ये आज इस स्थिति तक कैसे पहुंच गए हैं। तो अगर हम बात करें कि आज ये ऐसी स्थिति क्यों बन गई है, तो उसके 2-3 कारण। सबसे पहला कारण तो वॉर है। वॉर की वजह से इराक में आज ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पर गरीबी अपने चरम पर है, और इसी कारण से जो कम उम्र की औरतें हैं या बच्चियाँ हैं उनकी डिमांड, इनकी जो ब्लैक मार्केट है प्रोस्टिट्यूशन की, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके अंदर जो ये मौलवी हैं इनके यहाँ पे वो बहुत बड़े स्तर पर शामिल हैं, जो कि एक छोटा सा अमाउंट पे करके और आप आसानी से एक प्लेजर मैरिज कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में आप को जब तक चाहें उस बच्ची को एक्सप्लॉइट कीजिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए। इस तरीके का वहाँ पर एक जो ये कहिए नेक्सस चल रहा है इस समय पे। अगर हम बात करें कि ये क्या है, किस तरीके से है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो ये सेक्स ट्रेड जो चल रहा है छुपी हुई मार्केट में इराक की, ये बगदाद में सबसे ज़्यादा चरम पर है अपने। साथ ही साथ में इस हिडन ट्रेड सेक्स मार्केट के अंदर टेम्परेरी प्लेजर मैरिज के नाम पे इस सारे धंधे को चलाया जा रहा है। इसमें किया क्या जाता है कि जो लोग इराक में अच्छे पैसे वाले हैं या जो लोग बाहर से वहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो लोग औरतों से मिलते हैं, लड़कियों से मिलते हैं और उनको पसंद करते हैं। साथ ही साथ में उनको शादी करने के ऑफ़र देते हैं और उसके बाद में उनसे प्लेजर मैरिजेस करवा लेते हैं इन मौलवियों के द्वारा। और जब तक इनका मन करता है तब तक इन औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता है उस मैरिज के अंदर। कई बार इनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और उसके बाद में जब इनका मन भर जाता है तो इनको छोड़ दिया जाता है, और इसके नतीजे इन बेचारी बच्चियों को, इन औरतों को बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में भुगतने पड़ते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो मुस्लिम क्लैरिक्स यानी कि मौलवीज़ जो हैं ये किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो ये एक लूप होल्स देते हैं इन लोगों को। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि आप प्लेजर मैरिज कर लीजिए क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। और वॉर के बाद में बहुत सारे ऐसे हज़ारों लाखों घर जो हैं वो बर्बाद हो गए, जिनके अंदर उनके फादर हैं, उनके भाई हैं जो कि मर गए, और उनकी देख रेख करने वाले आज के समय पे लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो उनका घर जीवन यापन नहीं चल पाता। ऐसी बहुत सारी विडोज़ हैं और उनकी बच्चियां हैं जो कि मजबूर हो जाती हैं इस तरह के धंधे में जाने के लिए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। यंग लड़कियां अपने परिवार को देख के इस चीज़ में उतर आते हैं, थोड़ा सा पैसा देख के, तो आप आसानी से 100 से $150 दे के और किसी भी एक 9 से 16 साल की लड़की से आराम से प्लेजर मैरिज कर सकते हो वहाँ पे। उसको जो है मौलवी उनसे कह के एक्सेप्ट कराता है कि एक प्लेजर मैरिज है, उसके बदले में आपको इतना पैसा दिया जाएगा, और वो थोड़ा सा पैसा मिलता है, उससे लगता है उनसे उनका घर चल जाएगा। नतीजा ये निकलता है इनके ब्रेन वॉश करने के बाद में कि जब ये मैरिजेस कर लेते हैं और वो उनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करके छोड़ देते हैं, तो उसके बाद एक पैसे का भी टाइम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जब इनके परिवार वालों को इस चीज़ की भनक लगती है, ये पता चलता है कि एक तरीके की प्लेजर मैरिज थी, तो बहुत सारे लोग ऑनर किलिंग के नाम पे इन बेचारी बच्चियों को मार भी डालते हैं, खुद परिवार के लोग। साथ ही साथ में ये एक मुस्लिम कंट्री है, इराक एक मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पे अगर आप वर्जिन नहीं हैं तो आपसे कोई भी शादी करने का तैयार नहीं होगा, तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनको शादी के लिए कोई मिलता नहीं है। मुस्लिम कंट्री होने की वजह से वहाँ पर जॉब्स या काम के अंदर भी औरतों को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, इसी वजह से इनको काम नहीं मिलता, और ये लोग इस बिज़नेस की तरफ या इस धंधे को एक आसान तरीका मान लेते हैं
कि इनसे पैसा कमाया जा सकता है। और जब ऐसी औरतें जिनको कि कोई समाज में एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इस वजह से आज के समय बगदाद में बहुत सारे ब्रोथल्स यानी कि कोठे जिनको कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में खुलते जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने आप को बचाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ता है, जो कि इनलीगल है। और उसकी वजह से इन लोगों को डेथ पेनल्टीज तक का भी सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय इराक में औरतों की स्थिति इस धंधे की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और ये जो मौलवी हैं, इनको बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जैसे बीबीसी हो गया और 2-3 बड़े बड़े मीडिया चैनल, इन्होंने एक्सपोज करने के लिए इनके वीडियोस भी निकाले। हालांकि इन्होंने रिकॉर्डिंग्स के अलावा ये चीज़ साफ मना कर दी कि ऐसा वो काम नहीं करते हैं, लेकिन इन वीडियोस में आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि हाँ, ये लोग किस तरीके से लोगों को लूपहोल बता के और इन बेचारी बच्चियों को एक्सप्लॉइट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ में ब्रेन वॉश करते हैं इनका कि आप इतना पैसा कमा लेंगे, आपका घर चल जाएगा, और मुहैया कराते हैं उनको लड़कियां, क्योंकि इनको एक अच्छी खासी मोटी कमीशन दी जाती है। $2,000 से लेकर $10,000 तक भी ये लोग चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इनको बोलते हैं कि आप एक कीजिए, चाहे 10 मैरिज कीजिए, चाहे 100 मैरिज कीजिए, आप आसानी से प्लेजर मैरिज के अंदर करके शादी, और जितने दिन आपका मन करे उसके बाद में आप उस औरत को छोड़ सकते हैं। इसी वजह से सेक्स सेलिंग का ये एक अंडरग्राउंड बिजनेस धीरे धीरे बगदाद में और पूरे इराक के अंदर अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। और इन औरतों को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ खास कदम नहीं उठाती है इस तरह के कानूनों की बात सोच के, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं जाती। देखो, मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि औरतों के अधिकार बहुत सीमित हैं, इसी कारण से उनको बचाने के लिए कानून भी बहुत ज़्यादा सीमित है। हालांकि इनका जो आयतुल्ला होता है, यानी कि जो मेन मौलवी होता है पूरे देश का, उसने इस चीज़ को कंडेम्ड कहा है और किया भी है, और बोला है कि जो टेम्परेरी मैरिजेज़ है ये इनलीगल हैं, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़कियों का कंसेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे। लेकिन जो बच्चियां अपनी सोच समझ नहीं रख सकती, उनकी डिग्निटी नहीं रह सकती, उनकी उस एज के अंदर जिसमें उनकी सोच समझ काम नहीं करती, उनका कंसेंट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये व्यापार बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। यानी हालांकि सिर्फ इराक के लोग ही नहीं, बाहर से जाने वाले बड़े स्तर पर जो टूरिज़्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं, शेख जाते हैं अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज़ से, वो वहाँ पर जाके शादियाँ करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसके बाद में आसानी से वहाँ से निकलकर अपने देशों को चले जाते हैं। और ये एक बिज़नेस बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है औरतों की स्थिति के लिए इस समय पे इराक के अंदर। तो ये देखने वाली चीज़ है कि इराक की गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेके डेफिनेटली कोई बहुत सख्त कदम उठानी चाहिए। साथ ही साथ में विश्व स्तर पर जब ये चीज़ इतनी खुल के आई है सामने, तो जो महिलाओं से जुड़े हुए एनजीओ और संघ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इराक में जाके इंटरफेयर करके इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ हैं जिनका वहाँ पर जीना मुहाल हो गया, वो देश छोड़ के बाहर निकल के आ रही हैं, और उनके जो स्टोरियाँ बहुत ही भयानक है सुनने में, कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, इसकी वजह से परिवार छोड़ना पड़ा। आज उनके अपने ही लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं है, जो उनके कमाए पैसे पे उस समय पे अपना घर चला रहे थे। उनके अपने माँ, उनकी फैमिली मेम्बर्स, वो उनसे आज बात भी नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है आज इराक की, और इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कानून लाने की ज़रूरत है इराक के अंदर। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम एंड करते हैं, और होप करते हैं डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय।